हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन फैमिली में। हमने एक श्रृंखला शुरू की है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम लेंगे प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की। इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है महासागरीय जलधारा। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरा लेब्राडोर जलधारा, तीसरा बेंगुएला जलधारा, चौथा क्यूराइल जलधारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। हमें बताना है कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है बेंगुएला जलधारा, दूसरा केनारी जलधारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, चौथा नॉर्वे की जलधारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। पहला ऑप्शन है पेरू जलधारा, दूसरा कैलिफोर्निया जलधारा, तीसरा अल नीनो जलधारा, चौथा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल नीनो जलधारा, जो क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से जानी जाती है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। हमें बताना है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्यूरोसियो धारा, दूसरा अंटार्कटिक धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम, चौथा ऑप्शन है कैलिफोर्निया धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूरोसियो धारा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। हमें बताना है कौन सी जलधारा है जिसको हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। पहला पेरू की धारा, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील की धारा, तीसरा फोकलैंड की धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू की धारा, जिसको हम हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। हमें बताना है महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। पहला ऑप्शन है वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। हमें बताना है समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है। पहला ऑप्शन है ध्रुवों की ओर, दूसरा भूमध्य रेखा की ओर, तीसरा है उष्णकटिबंध की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। हमें बताना है निम्न में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। पहला ऑप्शन है चीन सागर, दूसरा जापान सागर, तीसरा है सार्गेसो सागर और चौथा ऑप्शन है मारमारा सागर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्गेसो सागर। अगला क्वेश्चन है अपना। निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। हमें बताना है निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा धारा, दूसरा केनारी धारा, तीसरा हम्बोल्ट धारा, चौथा क्यूराइल धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। हमें बताना है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है बिस्के की खाड़ी में, दूसरा मेक्सिको की खाड़ी में, तीसरा हडसन की खाड़ी में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है। एल नीनो धारा कहाँ प्रकट होती है। हमें बताना है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है।
पहला ऑप्शन है ब्राजील के तट पर, दूसरा पेरू के तट पर, तीसरा अलास्का के तट पर, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू के तट पर एल नीनो जलधारा प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हमें बताना है चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एल नीनो धारा, दूसरा हम्बोल्ट धारा है, तीसरा है एगुलहास धारा, चौथा कैनेरी धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कुहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है? पहला ऑप्शन है इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, दूसरा इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है, तीसरा ऑप्शन है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा ब्राजील धारा, तीसरा पेरू धारा, चौथा है कैनेरी धारा। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और आप बताइए कि कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू धारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महासागर की जल धाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है, दूसरा जल को समान रूप से बांटती है, तीसरा जल को स्थिर रखती है, चौथा मछलियों को बाहर ले जाती है। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागरीय जलधारा जल को साफ रखती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? पहला है हम्बोल्ट धारा, दूसरा लेब्राडोर धारा, तीसरा है क्यूरोसियो धारा, चौथा है बेगुलो धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा क्यूबा, तीसरा आइसलैंड और चौथा ऑप्शन है मेडागास्कर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? हमें बताना है कौन सी एक ठंडी जलधारा है। पहला ऑप्शन है क्यूरोसियो, दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है रेनेल, चौथा है लेब्राडोर जलधारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेब्राडोर जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है और बाकी तीनों गर्म है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? पहला ऑप्शन है बेंगुला, दूसरा क्यूरोसियो, तीसरी गल्फ स्ट्रीम, चौथा है ब्राजील। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगुला। बेंगुला जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? अब हमें बताना है कौन सी एक गर्म जलधारा है। पहला ऑप्शन है पेरुवियन धारा, दूसरा कैनारी धारा है, तीसरा है बेंगुएला धारा, चौथा ऑप्शन है ब्राजील धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील धारा, जो कि गर्म जलधारा है और बाकी तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? हमें बताना है कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। पहला ऑप्शन है फोकलैंड धारा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, तीसरा है कैलिफोर्निया धारा और चौथा ऑप्शन है अगुलहास धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुलहास धारा, जो कि एक ठंडी जलधारा नहीं है और यह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। हमें बताना है
अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? पहला ऑप्शन है बेंगुला जलधारा, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट जलधारा, तीसरा ऑप्शन है केनारी जलधारा और चौथा ऑप्शन है मोजाम्बिक जलधारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगुला जलधारा, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? हमें बताना है कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। पहला ऑप्शन है बेंगुला, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी पवन प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है केनारी और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केनारी जलधारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? हमें बताना है कौन सी शीत समुद्री धारा है। शीत मतलब ठंडी। पहला ऑप्शन है ब्राजील धारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है क्यूरोसियो धारा, चौथा है हम्बोल्ट धारा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? हमें बताना है निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, दूसरा है हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, चौथा है अगुलहास धारा हिंद महासागर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहने वाली धारा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।